मध्य प्रदेश की जब बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश से एक अच्छी खबर भी है। बेरोजगारी के आंकड़े घट गए हैं या सिर्फ कागजों की बाजीगरी से गायब कर दिए गए हैं? सवाल थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये सवाल क्या है। जी हाँ, शिवराज सरकार के दावों और आंकड़ों के बीच एक ऐसा जादू हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल बीती सरकार जो थी उस दौरान ये हुआ है। हर किसी को इस आंकड़ों ने हैरान किया। महज 6 महीने और 8 लाख बेरोजगार गायब। अब सवाल यह है कि क्या इन युवाओं को वाकई में रोजगार मिला या सिर्फ चुनावी मौसम से पहले आंकड़ों का हेरफेर है? देखिए छिंदवाड़ा से हमारी ये खास रिपोर्ट। विधानसभा के पन्नों से लेकर रोजगार पोर्टल की फाइलों तक जब आंकड़ों की पड़ताल हुई तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। एमपी में 30 जून 2026 तक रजिस्टर्ड बेरोजगारों का आंकड़ा अचानक गिरकर 17,71,000 पर आ गया, जबकि यही सरकार 6 महीने पहले यानी 31 दिसंबर 2025 को खुद 25,95,000 से ज्यादा बेरोजगारों का आंकड़ा पेश कर रही थी। चंद महीनों में 8 लाख से ज्यादा युवाओं का बेरोजगार सूची से गायब हो जाना अब कई सवाल खड़े कर रहा है। आंकड़ों में सबसे ज्यादा बेरोजगार रीवा जिले में दर्ज है तो पांडुर्णा सबसे निचले पायदान पर है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये 8 लाख युवा गए तो गए कहां? 8 रोजगार के अवसर हम लोग नियमित बढ़ा रहे हैं। उद्योग 8 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योग मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नेतृत्व के अंदर एक माहौल पूरे प्रदेश में बना और हमने उद्योग और रोजगार वर्ष बनाया 2025 का। तो रोजगारों के अवसर लगातार हम बढ़ा रहे हैं। उद्योग में भी और अन्य नौकरियों के अवसर भी, परीक्षाओं की भर्ती, सभी कामों के अंदर हम रोजगार के अवसर नियमित बढ़ा रहे हैं। आंकड़े उनको देखना चाहिए, ये ज्यादा पढ़ते नहीं। जब जवाब दिया है तो उसको देखे और कोई और कहीं से उनके पास आंकड़ा आया तो वो प्रस्तुत करे। मेरे ख्याल से इस तरीके के बेतुके जवाब देना कोई उचित नहीं लगता। अगर वर्गवार आंकड़ों को देखें तो 31 दिसंबर 2025 तक पोर्टल पर 10 लाख से ज्यादा ओबीसी, 6,51,000 सामान्य वर्ग, 4,70,000 एससी और 4,18,000 एसटी वर्ग के युवा पंजीकृत थे। हालांकि सरकार ये बताने में नाकाम रही कि 6 महीने में किस वर्ग के कितने बेरोजगार कम हुए। पुराने आंकड़ों में 25,96,000 युवाओं से करीब 10 लाख 12वीं पास और 6,17,000 ग्रेजुएट थे। लेकिन अब यानी 30 जून 2026 के नए आंकड़ों के मुताबिक ग्रेजुएट यानी स्नातक बेरोजगारों की संख्या घटकर कम होने के बजाय उल्टा बढ़कर 7,29,000 हो चुकी है। ये साफ दिखाता है कि उच्च शिक्षित युवा आज भी नौकरियों के लिए भटक रहे हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार के पास ये डेटा ही मौजूद नहीं है कि आखिर कितने युवाओं को पक्की नौकरी मिली, कितने आज भी काम कर रहे हैं और कितनों को नौकरी से निकाल दिया गया। दरअसल आंकड़ों के इस भूल भुलैया को बेनकाब किया कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के एक सवाल ने। विधानसभा में जब सरकार से हर हाथ को काम का हिसाब मांगा गया, रोजगार मेलों पर हुए खर्च और पक्की नौकरियों का ब्यौरा मांगा गया तो जवाब में सिर्फ गोलमोल दावे नजर आए। निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, उनको उनकी दक्षता बढ़ाने का काम मेरा विभाग करता है। वो दक्षता के साथ में हम रोजगार मेले लगा करके उनको रोजगार दिलाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से एमएसएमई विभाग के माध्यम से, उद्योग विभाग के माध्यम से उनको रोजगार मिलता है। उसके आंकड़े इकट्ठे करे जा रहे हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही आंकड़े। धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश में 2025 के आंकड़े तो कहते हैं कि 25 लाख बेरोजगार थे, लेकिन सरकार ने पिछले 6 महीने में 8 लाख बेरोजगार कम कर दिए और जो बेरोजगारों की संख्या घटा रही है तो सवाल उठता है कि सरकार ने इतने युवाओं को रोजगार कहाँ दिया। आज वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो भर्ती 2018 की भर्ती परीक्षा थी, जिसमें आज भी परीक्षार्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं कर रही। हजारों की संख्या में हर जगह पद भर नहीं रही सरकार, और सरकार बेरोजगारी के आंकड़े कम कर दे रही है। विधानसभा में सवाल पूछ रहे तो 8 लाख का आंकड़े घटा दिए। तो ये कहीं न कहीं प्रदेश के छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही सरकार। फाइलों की इस बाजीगरी से दूर जमीनी हकीकत जानने हमारी टीम पहुंची छिंदवाड़ा, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के चेहरे पर मायूसी और गुस्सा साफ नजर आया। युवाओं का कहना है कि सिर्फ कागजों में संख्या कम कर देने से पेट नहीं भरता, नौकरियां तो धरातल पर दिखनी चाहिए।
अगर 8 लाख रोजगार मतलब रोजगार दिया होता तो शायद मैं आपके सामने बेरोजगार नहीं खड़ी होती। और यहाँ पर अन्य छात्र जो नीट के एग्जाम के अलावा भी व्यापम, ESB, SI और पटवारी जैसे एग्जामों के लिए यहाँ पर आए हैं। आपने देखा है कि समय में घोटाले हुए हैं। आबकारी देख लो, पटवारी देख लो, पुलिस देख लीजिए, इवन SI में भी तक सिलेबस भी आप देख लीजिए। तो अगर ऐसा कुछ होता तो शायद कुछ आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिल सकते थे आपको। मेरी सरकार से यही अपेक्षा है कि आप जो भी घोटाले हो रहे हैं उस पर निष्पक्ष जांच कीजिए और जिस प्रकार का भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है किसी भी प्रकार से पढ़ाई से मतलब रिलेटिव्स, आप उस पर हमको एक जवाब दीजिए कि आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे सहन नहीं कर पा रहे हैं। सर, अगर सरकार ने रोजगार दी है तो हमें उसका कुछ लिखित प्रमाण चाहिए कि छात्राओं को रोजगार मिला है। अगर सरकार रोजगार दे रही थी तो मैं आपके सामने यहाँ खड़े नहीं होता सर। अभी सर सरकार से यही मांग है, जैसे अभी जो पेपर वगैरह लीक हो रहे हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे फार्मेसी का हो, चाहे किसी भी इसका हो, पेपर लीक जो हो रहा है उस पर सख्त से कार्रवाई करे। अगर जिसने भी लीक किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। जो रोजगार उन्हें दिए हैं या फिर जिनको मिला है उनका बताइए किसको मिला है। ऑन ग्राउंड हमको पता नहीं, उनके बोलने से हम थोड़ा ना मान लेंगे कि उनको रोजगार मिला है। मेरा कहना ये है, अगर सरकार के सामने सवाल उठ रहा है तो सरकार को इन मुद्दों पे सोचना चाहिए और इसका सलूशन निकालना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि युवा चाहता है कि उनको रोजगार मिले, मगर सरकार उस तरीके से वैकेंसी निकालती नहीं है, या फिर निकालती भी है तो कम क्वान्टिटी में निकालती। जैसे नौकरी निकाली है तो 10,000 सीटें, इतनी भी नहीं निकलती है, ज़्यादा बोल रहा हूँ। सरकार का दावा है कि निजी क्षेत्र में लाखों युवाओं को ऑफर लेटर बांटे गए, लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि ऑफर लेटर थमाने के बाद सरकार ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उस युवा को सच में नौकरी मिली भी या वो ऑफर लेटर महज कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गया। सवाल साफ है, क्या आंकड़ों की जादूगरी से जमीनी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी या फिर मध्य प्रदेश का युवा यूं ही पक्की नौकरी के इंतजार में भटकता रहेगा? भोपाल से सत्येंद्र सिंह भदौरिया के साथ छिंदवाड़ा से जिशान अंसारी की रिपोर्ट।